Hello everyone. Good morning. As you know, due to the coronavirus and lockdown, all schools and colleges are closed till the lockdown. So dear students, today's new topic is transport in humans. You have already studied in next video about the nutrition in animal, but today's main topic digestion in ruminants, and the second topic, this is your first topic and this is your main topic, and the second topic is blood vessels. I explain. First of all, you should know about the blood vessels. You know what is the meaning of blood vessels? Blood vessels means खून का बहाव, and there is a three types. First, arteries, second, capillaries, and third, veins. This is divided of three types blood vessels. First, arteries. What is the function of arteries? I explain in own language. जैसे कि आर्टरीज का क्या काम है, कैपिलरीज का क्या काम है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैपिलरीज एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेन्स. आई एक्सप्लेन with your book and by the book. First of all, you should know arteries, the function of arteries. इसका काम होता है कि ब्लड को हार्ट से पंप कर दूर पूरे बॉडी में जो है उसको ट्रांसपोर्ट करना. फर्स्ट इसका काम होता है, इनमें दोनों आएंगे, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और अनऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों इनमें इंक्लूड्स हैं. इनका काम होता है पूरे हार्ट से ब्लड को जो है दूर ले जाना. आर्टरीज का काम होता है. दिस इज द फंक्शन ऑफ आर्टरीज. एंड द सेकेंड, कैपिलरीज का काम होता है न्यूट्रिएंट्स. ब्लड्स में, या हम कह सकते हैं ऑक्सीजन, हमारे ब्लड्स में ऑक्सीजन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं. उनसे क्या होता है, उनसे ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे चीज़ जो है ये पूरे बॉडी से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. दिस इज द फंक्शन ऑफ कैपिलरीज. एंड वेन्स इसका काम होता है, दिस इज ए स्मॉल चेंबर ऑफ ऑल बॉडीज. दिस इज ए स्मॉल चेंबर ऑफ ऑल बॉडीज, that is called veins. First of all, I explain with the book about the arteries. You know, transport in humans. Some introduction about the transport in humans. In humans, transport of material that placed through a vein develop circulatory system. कहता है मानव के शरीर में पदार्थों को जो है ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी हमें पूरे बॉडीज में ले जाने की प्रक्रिया को कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी इसको कह सकते हैं रक्त संचरण हिंदी में. एंड द सेकेंड जो है आपका अगला है, द सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड ब्लड. कहते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम में शामिल हैं ब्लड वेसल्स यानी रक्तवाहिका, और हार्ट एंड ब्लड्स, हृदय और रक्त यानी खून. द फंक्शन ऑफ दिस कंस्टिट्यूएंट्स आर फॉलो. कहते हैं इनके काम निम्नलिखित हैं. चलिए इन्हें जानते हैं.
तो मैंने जैसा कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या है, आर्टरीज। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आर्टरीज, क्या काम है आर्टरीज का। तो मैंने जैसा कि बताया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में हार्ट से दूर ले जाना, यानी हार्ट से जो ब्लड पंप होता है उसको जो है पूरे होल बॉडी में जो है उसको एक्सपोज करना, उसको जो है ट्रांसपोर्ट करना, ये काम होता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ आर्टरीज। एंड द सेकेंड, अगर हम इसे बुक के थ्रू आपको अगर एक्सप्लेन करें तो देख सकते हैं, द ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1, आर्टरीज, एज द लेफ्ट वर्टिकल्स pump your blood. Look at this picture and look at this diagram. ये जो है लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, दिस इज अ लेफ्ट साइड एंड दिस इज अ राइट साइड। ओके, दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज अ राइट साइड। Arteries, as the left ventricle pumps your blood, it passes through the largest blood vessels in the body. कहता है कि आपके जो लेफ्ट साइड यानी बाएं तरफ जो आपका वेंट्रिकली पंप होता है वो खून को पास करता है लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी, यानी बड़े बड़े नलियों के जरिए जो है खून को पास करता है, जिसको हम कहते हैं ओर्टा, और ओर्टा हम कह सकते हैं इसको, ओर्टा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है ओर्टा, यानी ब्लड जो है हार्ट से पंप हो रहा है, पंप होने के बाद ये क्या होगा, जो है दूर होगा। The aorta is an artery that carry blood away from the heart. जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, आई ऑलरेडी से, कि इसका काम क्या होता है, आर्टरीज का काम क्या होता है, जो ब्लड जो है हार्ट में पंप होता है उसको जो है हार्ट से दूर ले जाना, यानी बॉडी के दूसरे हिस्से में पहुंचाना, ये काम होता है किसका, आर्टरीज का होता है। एंड द सेकेंड, उसके बाद जो है ये हार्ट से दूर ले जाते हैं, उसके बाद जो है द आर्टा सून ब्रांचेस इनटू अदर स्मॉलर आर्टरीज विच फॉर्म ए नेटवर्क लीडिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कहता है वो फिर तुरंत ही जो है वो छोटे छोटे ब्रांच बना लेते हैं और फिर जो है वो दूसरे नेटवर्क में, यानी बॉडी के दूसरे नेटवर्क में वो चले जाते हैं। एंड द सेकेंड आपका जो है कैपिलरीज। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैपिलरीज, आई एक्सप्लेन बाय द बुक। कैपिलरीज का हिंदी होता है केशिकाएं, केशिकाएं, कोशिकाएं नहीं, कोशिकाएं कहते हैं सेल्स को, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैपिलरीज का हिंदी होगा केशिकाएं। तो चलिए आई एक्सप्लेन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैपिलरीज। द आर्टरी नेटवर्क कैरीज ब्लड ऑल ओवर द बॉडी। कहता है कैपिलरीज जो है का काम होता है पूरे शरीर में जो है खून को पहुंचाना, बट देयर वॉल आर टू थिक फॉर ऑक्सीजन एंड फूड टू पास थ्रू। लेकिन इसका जो दीवार होता है काफ़ी मोटा होता है भोजन और ऑक्सीजन को ले जाने के लिए, इसका दीवार काफ़ी मोटा होता है। इन ऑर्डर टू डू इट मैन जॉब टू ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स। इसका मेन काम जो होता है वो मटेरियल यानी पदार्थों को ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना, जैसे कि ऑक्सीजन है ना, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, इस तरह के जो है मटेरियल्स को जो है इसका मेन काम जो यही होता है, यानी कैपिलरीज का मेन काम होता है कि मटेरियल्स को पूरे बॉडी में पहुंचाना। द ब्लड हैज टू पास फ्रॉम द थिक आर्टरीज इनटू वेरी थिन वेल ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। कहते हैं ब्लड, खून को जो बड़ी दीवारों से, खून यानी खून के अंदर जो ऑक्सीजन पाए जाते हैं, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इस तरह के जितने भी जो है मटेरियल्स पाए जाते हैं वो बड़ी दीवार से होते हुए छोटे दीवार
यानी छोटे चैम्बर में उसे ले जाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। इट्स ओके, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से जो है हार्ट से ब्लड पंप होता है, उसके बाद यहाँ से जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, लीवर में, फिर यहाँ से जो है राइट साइड में होते हैं पुल्मोनरी आर्टरी होते हैं, ये फिर जो है लंग्स के पास ले जाते हैं पूरे ब्लड्स को, है ना, पूरा ब्लड जो है सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो आप समझ गए कि कैपिलरीज का क्या फंक्शन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैपिलरीज। इसका फंक्शन होता है कि बॉडी में जो मटेरियल्स होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट्स, इस तरह के जो भी, उसको जो है पूरे बॉडीज में पहुंचाना बड़े नलियों से छोटे छोटे चैम्बरों में जाके हो जाते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे इस तरह का देख सकते हैं, एक्चुअली ये तो लंग्स का है, बट इसी तरह का हार्ट्स का होता है। अब जो है आपका वेंस मतलब नस, इसको सिरिकाएं भी कहते हैं, नस। तो अब चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, ये क्या कहते हैं, वेंस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेंस। अब इसका क्या काम होता है, अब ये दोनों का तो समझ गया है ना, इसका काम होता है, आर्टरीज का काम होता है कि हार्ट से जो ब्लड पंप होता है उसको जो है हार्ट से दूर ले जाना, यानी पूरे बॉडी में फैलाना, इसका काम होता है ना। और इसके बाद जो है दूसरा काम इसका क्या होता है, कैपिलरीज का काम होता है हमारे बॉडी में, जितने बॉडी में जो है मेन काम इसका होता है मटेरियल्स, यानी न्यूट्रिएंट्स हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसको पूरे ऑल बॉडीज में क्या करते हैं, कैरी करते हैं। ओके, एंड द सेकेंड जो ये थर्ड जो है आपका वेंस यानी नस जो है, या इसको कह सकते हैं सिरकाएं। तो इसका काम होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेंस। आफ्टर द ब्लड हैज गिवन अप इट ऑक्सीजन एंड इट डार्क रेड अगेन, कहता है जब ये ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं, इनका काम होता है ऑक्सीजन को पहुंचाना और फिर से लाल हो जाना, यानी इट लिव्स कैपिलरीज एंड इंटर ब्लड वेसल एंड कॉल्ड वेन्स। कहता है कैपिलरीज जहाँ पे छोटे छोटे चैम्बर बनाते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि कैपिलरीज जो है पहले बड़े दीवार से आते हैं, है ना, लार्ज दीवार से, फिर तो मतलब छोटे छोटे चैम्बर में वो जो है चले जाते हैं। क्या चीज़ को लेकर चले जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स को लेकर, कार्बोहाइड्रेट्स को लेकर, यानी मटेरियल्स जो भी ऑक्सीजन वगैरह होते हैं उनको लेकर चले जाते हैं। और वो जो है फिर जो है वो अलग चैम्बर में जाते हैं ना, डिफरेंट चैम्बर में जाते हैं, इसको हम वेंस कहते हैं। फिर वो जो उसका काम होता है पूरे बॉडीज में को फैलाना, पूरे बॉडीज में फैलाने का काम होता है वेंस का होता है। वेंस कैरी ब्लड फ्रॉम द बॉडी बैक टू हार्ट। कहता है वेंस का काम होता है बॉडीज को, हार्ट से जो ब्लड जो पंप होता है वो पूरे बॉडीज तक पहुंचाना। वेंस हैव टेनी वन वे वेल्व्स, दिस वेल्व्स हैव टू कीप द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड। और ये इसका काम ये होता है कि ये जो है ब्लड को पीछे, यानी ब्लड को पीछे बहने से रोकता है। अब जैसे इस तरह से समझिए कि ब्लड जैसे सर्कुलेशन होता है हार्ट से जो दूर जाता है, जिसको हम कहते हैं आर्टरी, उसके बाद आर्टरी के बाद जाता है सेकेंड चैम्बर, को कैपिलरीज कहते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन, मटेरियल जो भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, इस तरह के जितने भी मैटर्स होते हैं वहाँ पर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद फिर उसका काम होता है अलग चैम्बर, यानी वेंस में जब जाते हैं तो वेंस में होता है क्या कि वेंस में जब जाते हैं तो वेंस जो है पूरे बॉडीज़ में जो है ब्लड को सर्कुलेट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से वो ब्लड को पहले पहुँचाता है, बैक साइड नहीं, बैक साइड रोकने से पहले उसे हार्ट के पास से गुजरना पड़ता है, यानी पहले हार्ट्स के पास जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से होते हुए, यहाँ पे देख रहे हैं, पहले हार्ट्स के पास जाते हैं, फिर हार्ट से होकर फिर लंग्स के पास जाते हैं। जब ब्लड को प्यूरिफाई कर दिया जाता है, यानी शुद्धिकरण कर दिया जाता है ना, तब फिर जाकर होल बॉडीज में जो है वो ब्लड को सर्कुलेट कौन करता है, कौन कैरी करता है, वेंस करता है, यानी नस करते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं, अगर आप अपने हाथ का नस काटते हैं तो देखते हैं ना ब्लड जो है फ्लोइंग होने लगता है। तो यहाँ से आप इससे आप क्या समझते हैं कि ब्लड जो है हमारे एक्चुअली वेंस जो है हमारे पूरे बॉडीज़ में, हम यानी नस जो है हमारे पूरे बॉडीज़ में है। तो नस का काम होता है पूरे ब्लड्स को जो है पूरे बॉडीज़ में जो है ट्रांसपोर्ट करना, एक्सपोज करना। तो ये तो हमने आज जो है ब्लड वेसल के बारे में पढ़ा। अब जो आपका सेकेंड जो है, जैसे कि मैंने कहा कि टुडेज न्यू टॉपिक एंड टुडे इज द मेन टॉपिक डाइजेशन इन रूमेंट्स। रूमेन कहते हैं
जुगाली, जुगाली करने वाले जानवर, जुगाली करने वाले जानवर जैसे रूमेंट्स इन डाइजेशन, जुगाली करने वाले जानवर में पाचन, जुगाली करने वाले मीन्स कौरी, जैसे हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं कौरी करने वाले। आप जैसे आप गॉड या फिर काऊ को देखे होंगे कि वो जब खाना खाते हैं तो कुछ देर बाद जब वो रेस्ट करते हैं तो उस टाइम में जो वो क्या करते हैं, रूमेन करते हैं, यानी वो क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। उसको हम कहते हैं कौरी करना, या इंग्लिश में कहेंगे रूमेन। तो इसका क्या प्रोसेस है, इसको भी मैंने 4 कैटेगरीज में बांटा है। डाइजेशन इन रूमेन्स, इसको भी मैंने देयर आर 4 टाइप्स, एक्चुअली हम इसको कह सकते हैं 4 चैम्बर। जितने भी रूमेंट्स होते हैं, जितने भी मवेशी, कैटल, जैसे कैटल में जैसे मवेशी शामिल है, मवेशी में जैसे सीप, गॉट, काव, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डियर, इस तरह से जो भी जानवर जो है कौरी करते हैं, जो भी जानवर जो है रूमेंट करते हैं, जो भी जानवर जो जुगाली करते हैं, उनके स्टमक में 4 चैम्बर होते हैं। उनके स्टमक में 4 चैम्बर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, मैंने आज ये डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम के रिगार्डिंग हम अच्छे से समझेंगे कि कैसे जो है मवेशी, कैसे जो है गाय, बकरी, है ना, भेड़, हिरन, इस तरह के जो भी वैसे जानवर हैं, केटल्स हैं, जो जुगाली करते हैं, रूमेंट करते हैं, उनका जो है डाइजेशन का प्रोसेस, उनके स्टमक में जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, कैसे होता है, इसके रिगार्डिंग हम आज जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बुक से ही बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम आपको यहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 4 चैम्बर है। जितने भी होंगे रूमिनेंट्स, उनके स्टमक में 4 चैम्बर होंगे। यहाँ पे मैंने लिख चुका है, रूमेन, रेटिकुलम, ओमासम, एवोमासम। ये जो है 4 चैम्बर हैं जो कि रूमेंट्स के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। So dear students, I explain. First of all, you should know about the digestion in ruminants. Most ruminants have 4 cavities. Cavities means chamber. Chamber, room हम कह सकते हैं, cavities in the stomach. कहते हैं जितने भी मवेशी होते हैं, जितने भी जो है जुगाली करने वाले जो है पशु होंगे, मैमल्स होंगे, उनके स्टमक में 4 चैम्बर होते हैं, जिनको मैंने जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है कि 4 चैम्बर, उनके पेट में 4 चैम्बर होते हैं, जिससे वो डाइजेशन उनका प्रॉपर तरीके से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजुअली ए हाफ च्यूड माउथफुल ऑफ फूड इज स्वेल्ड बाय द रूमेंट्स। सबसे पहले क्या होता है, आप देख सकते हैं, लुक एट दिस पिक्चर। एक गाय है जो कि घास चर रही है। जब वो घास को अपने मुंह में लेती है, इंटर द माउथ, जब वो घास को अपने माउथ में इंटर करती है, इंटर करने के बाद जो है वो पहला वो कहाँ जाता है, फर्स्ट जो है वो कहाँ जाता है, वो पहला चैम्बर है, ये यहाँ मैंने फर्स्ट लिख दिया है, रूमेन में जाता है, पहला चैम्बर है, ठीक है। यहाँ पे जो भी प्रोसेस होता है ये मैं बुक के थ्रू बताऊंगा। फिर जो इसका जो है अगला जो है यहाँ से फिर कहाँ जाता है ये, फिर वो डायरेक्ट जाता है, फिर माउथ में आता है, फिर माउथ से जो है वो फिर जो है यहाँ रूमेन में जाता है, फिर जो है रेटिकुलम में आता है, ठीक है। रेटिकुलम में जो है सेकेंड चैम्बर है, सेकेंड चैम्बर में रेटिकुलम में जो आने के बाद जो है फिर यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस जो भी होता है, उसके बाद फिर कहाँ जाता है, ओमासम में जाता है। ओमासम इस चैम्बर को कहते हैं, और इस चैम्बर को हम कहते हैं रेटिकुलम, यानी फ्रंट वाले चैम्बर को रेटिकुलम कहते हैं। फिर ओमासम में जाता है, ओमासम इसको कहते हैं, ओमासम ये वाला हिस्से को आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप बुक में देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। और आपका लास्ट जो चैम्बर होता है 4, एवोमासम, ठीक है। एवोमासम के बाद फिर जो है यहाँ पे जो भी प्रोसेस होता है, जो भी यहाँ पे जूस वगैरह बनता है, यहाँ पे जो भी एसिड तैयार होते हैं, उसके बाद जो है ये कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये एंस में जो है, एंस के थ्रू जो है जो भी वेस्ट
मटेरियल होते हैं वो आउट हो जाते हैं। तो चलिए आई एक्सप्लेन बाय द बुक। यूजुअली ए हाफ च्यूड mouthful of food is swallowed by a ruminant। कहता है कि आमतौर पर जो है जुगाली करने वाले जानवर जो है वो अपने मुंह में जो खाते हैं उसको फूलने के बाद, यानी जब वो स्वेल्लो हो जाता है यानी गीला हो जाता है, तो वो क्या करते हैं उसको दिस फूड पास डाउन टू द रूमेन। वो पास कहाँ कर देते हैं, जब यहाँ पे मुंह पे लेते हैं और स्लाविया के थ्रू जो है वो गीला हो जाता है, वो कहाँ पे चला जाता है, फिर रूमेन में चला जाता है, यानी इस चेंबर में, फर्स्ट वाले चेंबर में चला जाता है। उसके पास डाउन टू रूमेन वेयर इट इज पार्टली डाइजेस्टेड। यहाँ पे ये थोड़ा डाइजेस्टेड होता है, यहाँ पे ये पाचन होता है। फ्रॉम द रूमेन द फूड गोज टू द रेटिकुलम। फिर जो है रूमेन से जो है ये कहाँ जाता है वापस, रेटिकुलम यानी इस चेंबर में जाता है, यानी इसके गले के पास आ जाता है जहाँ पे वो कौरी करता है, जुगाली करता है। ठीक है, इस चीज़ को आप बेहतर समझ रहे हैं। तो चलिए आगे जानते हैं। रेटिकुलम में जाने के बाद फिर जो है वेयर इट इज सॉफ्टेन एंड फॉर्म इनटू ए स्मॉल मिसेस कॉल्ड कर्ड। कहता है यहाँ पे ये जो है क्या करते हैं, उसे मुलायम करते हैं, उसे चबाते हैं, उसे मसलते हैं। उसके बाद जो है जिसको हम क्या कहते हैं, कर्ड कहते हैं, CUD कर्ड। फिर इसका अगला काम जो होता है इंटरेस्टिंगली द कर्ड इज सेंट बैक टू द एनिमल्स माउथ। और फिर जो है यहाँ से इसका माउथ में आ जाता है, इस चेंबर से जो है फिर क्या आता है, माउथ में आ जाता है, माउथ वेयर इट इज थ्रूली च्यूड अगेन एंड मिक्स विद सलाइवा। और फिर जो ये माउथ में आने के बाद ये जो है लार के मदद से, सलाइवा मतलब लार के मदद से जो है उसको सॉफ्ट करता है, उसको मुलायम करता है। और मुलायम करने के बाद फिर नेक्स्ट है द कर्ड, यानी कर्ड जो चबाए हुए फूड को जो है कर्ड कहते हैं। ठीक है, द कर्ड इज स्वेल्लोड, यानी जो भोजन फूल जाते हैं वंस मोर, फिर एक बार जो है पासिंग थ्रू द रेटिकुलम। फिर जो एक बार कहाँ जाते हैं, किस चेंबर में जाते हैं, इस चेंबर में जाते हैं, रेटिकुलम में जाते हैं। ओके, रेटिकुलम टू द ओमासम। उसके बाद फिर कहाँ जाते हैं, ओमासम में जाते हैं, यानी इस चेंबर में जाएंगे। ठीक है, इस चेंबर में जाते हैं ओमासम एंड द एवोमासम। उसके बाद जब यहाँ पे डाइजेशन हो जाता है, यहाँ पे जो भी प्रोसेस होता है होने के बाद फिर वो कहाँ जाता है, एवोमासम, यानी इस वाले हिस्से में जाता है, सॉरी इस वाले हिस्से में, यहाँ इस वाले हिस्से में जाएगा एवोमासम। एवोमासम के बाद जो है वेयर स्टमक जूसेस कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। यहाँ पे जो जूस बनता है, यहाँ पे यानी पाचन की जब पच जाता है तो यहाँ पे क्या बन जाते हैं, जूस बनते हैं। उसके बाद जो है नाउ मैमल्स इज एबल टू सिंथेसाइज एंजाइम टू डाइजेस्ट सेलुलोज एक्सेप्ट रुमिनेंट्स विच डाइजेस्ट बाय द हार्बोरियस सेलुलोज डाइजेशन बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ विद इन देयर स्टमक ड्यू टू द अनयूजुअल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। कहता है इनके पेट में जो है बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया प्रोटोजोआ नाम के जो है कीटाणु रहते हैं जो कि इन्हें पचाने में मदद करते हैं, जो इनके जो है सेलुलोज यानी कोशिका रस बनाने में जो है मदद करते हैं। यानी ये जो है सिर्फ किस में पाया है, बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ जो है एक प्रकार का जो है स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सूक्ष्म जो है कीटाणु होते हैं, सूक्ष्म जो है जीव होते हैं जो कि इनके पेट में होते हैं, जिसको हम कहते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, ये एक्चुअली ह्यूमन बॉडी में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये हार्बोरियस एनिमल यानी वैसे जानवर जो घास फूस खाते हैं, वैसे जानवरों के पेट में जो है ये क्या पाए जाते हैं, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया पाए जाते हैं, यानी स्मॉल ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो कि इसे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जूस बनाने में हेल्प करते हैं। जो वो खाना खाते हैं उनसे उनका जो जूस बनता है उनमें क्या करते हैं, वो मदद करते हैं। तो ये जो है आप आज समझ गए। और उसके बाद जो है कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में जाता है, और यहाँ पे जो भी वेस्ट पदार्थ होता है वो फिर कहाँ चला जाता है, बिग इंटेस्टाइन से होते हुए एंस में, एंस के थ्रू जो है जितने भी गंदे पदार्थ होते हैं जिसको हम गोबर वगैरह कहते हैं वो जो है बाहर निकल जाते हैं। ओके,
तो जैसा कि आप समझ गए होंगे, और मैंने नीचे जो है आप यहाँ पे दे दिया है इस तरह से आपको समझने के लिए कि कैसे पहले जो है जो मेमल्स होते हैं, जो केटल्स होते हैं, वो पहले फूड को जो है माउथ में इंटर करते हैं, पहले मुंह में लेते हैं, फिर रुमेन, फिर जो है रुमेन में जाते हैं, इस वाले चेम्बर में जाते हैं, ठीक है। रुमेन में जाने के बाद जो है फिर वापस कहाँ जाते हैं, माउथ में जाते हैं, फिर माउथ में आने के बाद वो च्यूइंग करते हैं यानी चिबाते हैं, फिर चिबाने के बाद फिर वो वापस कहाँ भेज देते हैं, रुमेन में भेजते हैं, ठीक है, रुमेन में भेज देते हैं। फिर रुमेन के बाद जो है रुमेन से फिर कहाँ जाते हैं, रेटिकुलम, रेटिकुलम मतलब इस वाले हिस्से में, इस चेम्बर में जाते हैं, रेटिकुलम। फिर रेटिकुलम से कहाँ जाते हैं, ओमासम, ओमासम यानी इस वाले चेम्बर में जाएंगे। ओमासम के बाद फिर कहाँ जाते हैं, एवोमासम, एवोमासम मतलब इस चेम्बर में जाएंगे, एवोमासम इस वाले चेम्बर में, लास्ट चेम्बर यानी 4th चेम्बर में जाएंगे। उसके बाद फिर कहाँ जाते हैं, इंटेस्टाइन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन हम कह सकते हैं, उसके बाद बिग इंटेस्टाइन, क्लोन मतलब होता है पेट। उसके बाद फिर लास्ट जो है वो कहाँ निकल जाते हैं, एंस, एंस यानी गुदा, गुदा के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाते हैं। ये एसोफागस जो है ये क्या है, ग्रास नली, यानी ये जो है खाने पीने वाला जो नली होता है वो नली है, इसको हम कहते हैं एसोफागस। तो ये चीज़ जो है आप क्लियरली समझ में आ गया। अगर फिर भी आपको कहीं दिक्कत हुआ होगा तो फिर अगले वीडियोज़ में या फिर व्हाट्सएप पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे आप सारा जो है जवाब मिल जाएगा। आपका जो थर्ड टॉपिक है एक्चुअली ये जो है अगले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया था, बट कुछ चीज़ें जो है रह गई थी, टाइप्स ऑफ टीथ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टीथ के जो है 4 प्रकार हैं, इंसिजर, कैनिन, प्रीमोलर्स, मोलर्स। इनके क्वांटिटीज़ भी मैंने अगले वीडियोज़ में बताया था कि इनके क्या क्या क्वांटिटीज़ है, ठीक है। इससे अगले वाले वीडियो में, क्लास 7 का ही है, अगले वाले वीडियो में जाएंगे तो पता चल जाएगा, है ना। टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में मैंने बता दिया था, ये आपका 2nd चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। और इसमें एक चीज़ और बता दें जो कि अगले टॉपिक में मैंने टाइप्स ऑफ टीथ के रिगार्डिंग नहीं बताया था। जैसा कि ऑलरेडी आप जानते हैं कि हम लोगों का 2 सेट टीथ होता है, एक जिसको हम मिल्क टीथ कहते हैं। मिल्क टीथ का प्रोसेस क्या होता है, प्रक्रिया जो है वो 6 मंथ टू 24 मंथ्स के अंडर जो है मिल्क टीथ जो है ग्रो कर जाता है। उसके बाद जो परमानेंटली टीथ आता है, जिसको हम मिल्क टीथ को हम क्या कहते हैं, टेम्पोररी टीथ भी कहते हैं। और एक जो होता है सेकेंड जो आपका सेट होता है वो होता है 6 ईयर टू 20 ईयर्स, 6 साल से लेकर 20 साल तक जो है उस टीथ का बढ़ने का यानी ग्रो करने का वो प्रोसेस रहता है, जिसको हम कहते हैं परमानेंट टीथ, यानी जो हमेशा वो दांत रह जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए कि हमारे 2 सेट टीथ होते हैं, है ना। एक मिल्क टीथ होते हैं जिसको हम टेम्पोररी टीथ कहते हैं, और एक जो होते हैं परमानेंटली टीथ, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। 16 मल्टीप्लिकेशन 2 इक्वल टू 32 यहाँ पे हम इसका दे दिए हैं, यानी आप जानते हैं। अगले वीडियोस में जाएंगे तो मैंने सबका जो है क्लियर जो है मैंने डिटेल्स में इसको बताया कि इंसीजर्स जो होते हैं इनका क्या काम होता है, इनकी क्वांटिटीज़ कितने होते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैनिन्स, व्हाट इज द क्वांटिटीज ऑफ कैनिन्स, कैनिन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रीमोलर्स, व्हाट इज द क्वांटिटीज ऑफ प्रीमोलर्स, है ना, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मोलर्स एंड व्हाट इज द क्वांटिटीज इज मोलर्स। तो आज के लिए सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। तब तक के लिए जो है आप ये डायग्राम को अगर बना सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हार्ड है, बट आप अगर ट्राई करेंगे तो ये हार्ड नहीं हो सकता है। जब मुझसे बन सकता है तो आपसे भी बन सकता है। तो अगर आप ये डायग्राम को जो है एज ए HW के थ्रू जो आप बनाकर व्हाट्सएप पे सेंड करें, और जहाँ पे अगर आपको दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियोस में, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड लक।